हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आईसीएआर टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इस मॉक टेस्ट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आईसीएआर टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। हमारे चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट चेक करिए, जहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एक काम करते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 9 रहेगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने हाल ही में फुटबॉल का प्रतिष्ठित सम्मान बैलन डी और रिकॉर्ड कौन सी बार अपने नाम किया है? 5वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार या 10वीं बार? जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज राइट, 7वीं बार। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने हाल ही में रिकॉर्ड 7वीं बार फुटबॉल का प्रतिष्ठित सम्मान बैलन डी और अपने नाम किया है। महिला वर्ग में यह पुरस्कार अलेक्सिया पुतेलॉस ने यह पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन है, गीता गोपीनाथ हाल ही में किस संगठन में पहली महिला डिप्टी एमडी पद पर काबिज होंगी? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, मूडीज? तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। गीता गोपीनाथ हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष संगठन में पहली महिला डिप्टी एमडी पद पर काबिज होंगी। तीसरा क्वेश्चन है गाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? जियो पेमेंट्स बैंक। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई ने जियो पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यह जुर्माना मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की दोबारा नियुक्ति की जानकारी देरी से देने पर लगाया है। आरबीआई ने एक बयान जारी करके इसके बारे में जानकारी दी है। केंद्रीय बैंक के बयान में कहा गया है कि जियो पेमेंट्स बैंक द्वारा नियमों का पालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई के अनुसार जियो पेमेंट्स बैंक ने सेक्शन 47(1)(c) का उल्लंघन किया है। बैंक ने कहा है कि जियो पेमेंट्स बैंक ने किसी भी लेन देन को पूरा करने की तय समय सीमा के रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन किया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चौथा क्वेश्चन है गाइस, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल T20 क्रिकेट में कितने छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 1000 छक्के। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। क्रिस गेल के नाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 क्रिकेट में 31 छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इसके अलावा वे इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सबसे ज्यादा 30 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। 42 साल के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने अब तक 78 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 1884 रन दर्ज हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। पांचवा क्वेश्चन है गाइस, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस शहर ने सीओपी पार्टियों का सम्मेलन 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं। ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में सीओपी 26 जलवायु सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रॉपर्टीज का 26वां सालाना सम्मेलन अब समापन की ओर है। 31 अक्टूबर को शुरू हुआ सम्मेलन 12 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं।
हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES ने चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत और इजराइल ने कार्य समूह की कौन सी बैठक के दौरान रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया है? तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 15वीं बैठक। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर भारत इजराइल संयुक्त कार्य समूह ZWG ने साथ मिलकर काम करने के नए क्षेत्रों की पहचान हेतु व्यापक 10 वर्षीय रोड मैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमति व्यक्त की है। इजराइल के तल अवीव में 27 अक्टूबर 2021 को आयोजित ही 15वीं संयुक्त कार्य समूह बैठक में यह निर्णय लिया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन है, NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अशोक भूषण। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण नेशनल कंपनी लॉ NCLAT के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जो 4 साल की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो पहले हो। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन है, सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए EPF पर कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है? 9.5%, 8.5%, 7.5%, इनमें से कोई नहीं। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 8.5%। मार्च 2021 में CBD ने 2020-21 के लिए EPF जमा के लिए 8.5% की ब्याज दर जो है वो निर्धारित की थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, केंद्र ने निम्नलिखित में से किसके लिए एक अभियान हर घर दस्तक शुरू किया है? पोलियो का टीका, मलेरिया, कोविड-19 टीका, कैंसर की दवा। कोविड-19 का टीका। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं। केंद्र ने 1 नवंबर 2021 से कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से एक मेगा टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें आप लोग। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए त्वरित अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक आयाम कब निर्धारित किए? जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, वर्ष 1954 ईस्वी में। 12वां क्वेश्चन है गाइस, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में भवन निर्माण कहां करना चाहिए? समुद्र तट के निकट, समुद्र तट से दूर, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, या फिर कोई नहीं। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। 13वां क्वेश्चन है गाइस, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल फोन, वॉकी टॉकी, रेडियो। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो है सार्वजनिक टेलीफोन। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। संचार कारण सबसे लोकप्रिय साधन टेलीफोन या मोबाइल फोन है। टेलीफोन या मोबाइल फोन संचार का लोकप्रिय, आधुनिक और तेज माध्यम है जो 2 व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। फोन के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी हिस्से में अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से तुरंत बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है? सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? बरसात जल को संग्रह करना। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। सिंचाई को सूखा रोकने के सबसे प्रभावी तंत्र और कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने के बड़े उपाय के रूप में माना जाता है। भंडारण बांधों का निर्माण करने से जरूरत के समय पानी का उपयोग करके सिंचाई करने में सुविधा मिलती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन के घटक नहीं है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, संगीतकार, स्थानीय लोग। ऑप्शन सी जो बच्चे बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, संगीतकार। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। आकस्मिक प्रबंधन का उद्देश्य आपदा के जाते ही लोगों को आपदा से निजात दिलाना होता है। दीर्घकालीन प्रबंधन का उद्देश्य
संभावित आपदा के प्रभाव को कम करना होता है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए भोजन तथा पेयजल, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, महामारी से बचने के लिए गर्म जल, गर्म भोजन आकस्मिक प्रबंधन का ही हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो खाड़ी युद्ध 17 जनवरी 1991 को प्रारंभ हुआ। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। इराक के कुवैत पर आक्रमण के पश्चात अमेरिका व इसके सहयोगी देशों ने इराक के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसके हम खाड़ी युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। खाड़ी युद्ध का अर्थ यह भी हो सकता है कि ईरान इराक युद्ध सितंबर 1980 से अगस्त 1988 तक इराक के ईरान पर आक्रमण के बाद प्रारंभ हुआ, जो कि 8 साल तक चला। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इराक के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा छेड़ा गया एक युद्ध था। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक संयुक्त राष्ट्र अधिकृत गठबंधन बल, जिसका उद्देश्य 2 अगस्त 1990 के आक्रमण और कब्जे के बाद कुवैत से इराकी सेना को बाहर निकालना था। लगभग 6,97,000 अमेरिकी सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया। हालांकि 299 की जान इस ऑपरेशन में चली गई। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, पेंटागन क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेंटागन क्या है? पेंटागन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं। पेंटागन अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग का मुख्यालय है। यह दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत है। इस इमारत का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के समय शुरू होकर 15 जनवरी 1943 तक चला। इसके निर्माण 8 करोड़ 30 लाख डॉलर की लागत आई थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 19वां क्वेश्चन है गाइस, नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका। नीले रंग की जींस की पहचान विशेष रूप से अमेरिका से है। 20वां क्वेश्चन, वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतरराष्ट्रीय पटल पर निम्नलिखित में से किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई? तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उपयुक्त सभी सही। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन से अमेरिका के सामने कोई दूसरी महाशक्ति नहीं बची है। 1990 में इराक के द्वारा कुवैत पर हमला करने के बाद से अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की मिलीजुली सेना द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सहमति से इराक पर हमला करने को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश को किस उपमा दी जाती है? भूमध्य रेखा, चुंबकीय रेखा, शून्य रेखा, कर्क रेखा। भारत, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश को किस उपमा दी जाती है, किस नाम से? तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शून्य रेखा। 22वां क्वेश्चन है गाइस, भारत, तमिलनाडु और श्रीलंका को क्या अलग करता है? जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पाक जल मरुस्थल भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम मन्नार की खाड़ी के साथ को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 23वां क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन से भारतीय पड़ोसी देश 3 तरफ से घिरे हुए देश हैं? म्यांमार, नेपाल, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बांग्लादेश, नेपाल। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बांग्लादेश, नेपाल। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, जो कि केवल 106 किलोमीटर है। 24वां क्वेश्चन है गाइस, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? महाराष्ट्र, काठमांडू, चेन्नई, त्रिपुरा।
जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। त्रिपुरा, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। 25वां क्वेश्चन है गाइस, मालदीप को मिनीकाय भारत का सुंदरवर्ती द्वीप किससे अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, 2 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 8 डिग्री चैनल। एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मिनीकाय द्वीप लक्षद्वीप का दक्षिणी सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि कोची के दक्षिण पश्चिम में 398 किलोमीटर 215 समुद्री मील की दूरी पर 8 डिग्री 15 और 8 डिग्री 20 एन अक्षांश और 73 डिग्री 01 और 73 डिग्री OS के बीच स्थित है। ई देशांतर जिसमें क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। यह द्वीप 90 चैनल के पास है, जो सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक है, और मालदीव के उत्तरी सबसे द्वीप से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। यह पश्चिमी तट पर एक बहुत बड़ा लेगून है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 26वां क्वेश्चन, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, महात्मा गांधी। 27वां क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, हृदय की शिक्षा। गांधी जी के विचारानुसार सच्ची और सही शिक्षा वही है जो मनुष्य को मनुष्यता सिखाए। ऐसी शिक्षा द्वारा ही मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव हो जाएगा। दस्तकारी और उद्योगों के माध्यम से प्राप्त शिक्षा द्वारा स्वावलंबन के प्रति लोगों की भावना जागेगी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे और अगले 21 साल यहां रहे। 29वां क्वेश्चन देखेगा, महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम व बढ़िया शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध, साक्षरता। अहिंसक प्रतिरोध। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। शिक्षा का मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किए जाएं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मूलर, महात्मा गांधी। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। साहित्य, शिक्षा और संस्कृति में राजेंद्र बाबू द्वारा समाज के इन 3 प्रमुख अंगों के विषय में प्रकट ओजपूर्ण विचार संकलित हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन, NSDL शब्द का अर्थ क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। NSDL का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है। यह एक ऐसा संगठन है जो सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने वाली होल्डिंग्स और सिक्योरिटीज शेयर, ब्रांड, कैश को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 32वां क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को स्वरोजगार बनाने में मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च किया गया था? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ट्रांसैम। इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMGP भारत सरकार का सब्सिडी युक्त कार्यक्रम है। यह 2 योजनाओं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को मिलाकर बनाया गया। इस योजना का उद्घाटन 15 अगस्त 2008 को किया गया। गाइस अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का प्रमुख साधन है? वायुमार्ग, रेलवे, जलमार्ग, रोडवेज। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए, रेलवे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सड़क और रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में कृषि और ग्रामीण विकास को की क्रेडिट जरूरतों को की देखभाल करता है? एफसीआई, आरबीआई, नाबार्ड, आईसीएआर। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, नाबार्ड। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भारत में कृषि और ग्रामीण विकास की क्रेडिट जरूरतों की देखभाल करता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय आय समिति, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली नोडल संस्था है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB स्थित है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए, हैदराबाद। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का परिसर गाचीबोवली, हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राममोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की। यह भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। अनेक स्नातक और प्रास्नातक संस्थान इससे संबंध हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन है, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया अनुवाद राष्ट्रीय इस्लामी विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थित भारत का एक प्रमुख सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्तर हासिल है। यह नई दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र के ओखला में यमुना के किनारे स्थित है। यह 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था। यह 1988 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया। दिल्ली के सर सरवर जंग ने विश्वविद्यालय का डिजाइन किया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेटलर आयोग कब नियुक्त किया? वर्ष 1917 में। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई? वर्ष 1964 से 66। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत की शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। कोठारी आयोग 1964 से 66 या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 500 लाइक का। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।